मॉर्निंग बच्चों, आज के हम वीडियो में आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो पहले हम कर चुके हैं। एंट्रीज़ गुडविल की, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हम कर चुके हैं और उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम। और ये एंट्रीज़ क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखिए आप। मोहनलाल एंड सोहनलाल ये दो पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, और उनका रेशियो कितना है 3:2। रामलाल नया आ रहा है, कितने हिस्से के लिए 1/4 शेयर के लिए, कि कब 1 जनवरी 2003 को आ रहा है, ठीक है, 1 जनवरी 2003 को आ रहा है। और इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 3 परचेजिंग, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि परचेजिंग ईयर कितना है 3 है और प्रॉफिट कितने 4 साल का हमको दिया। यहाँ गुडविल निकली नहीं दी, हमें निकालनी पड़ेगी। 4 साल का प्रॉफिट दिया है। और रामलाल जो नया पार्टनर आ रहा है, एडमिट हो रहा है, वो गुडविल लेके ही नहीं आ रहा है कैश में, ठीक है। रामलाल डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, कैश में गुडविल नहीं लेके आ रहा है, ठीक है। तो रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म ऑन रामलाल एडमिशन व्हेन, ठीक है। तो हमको रामलाल की बुक में एंट्री, जनरल एंट्री पास करना है अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। ये तीनों कंडीशन में गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक 2,25,100, गुडविल अपीयर्स इन द बुक एट ₹2500, गुडविल अपीयर्स इन द बुक एट ₹2,05,000। इन तीनों कंडीशन से हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 कैलकुलेशन पहले करेंगे। तो सबसे पहले हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, फिर हम एंट्री की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो ये इन्फॉर्मेशन परचेजिंग ईयर दिया हमको, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको परचेजिंग ईयर दिया है, हमको 3 इयर्स परचेज दिया, 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है हमको। तो ये हमारा फार्मूला क्या, वो हमको किस मेथड से हम गुडविल निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड जैसा लग रहा ना कि उसकी हेल्प से सॉल्व करना चाहिए, गुडविल निकालनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जो प्रॉफिट है, 4 साल का प्रॉफिट 2003 50,000, 2004 का 60,000, 2005 का 90,000, 2006 का 70,000, इनका टोटल कर देंगे तो कितना आ गया 2,70,000, ये प्रॉफिट आ गया। अब फिर टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, वो नंबर ऑफ ईयर, सॉरी, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना है 2,70,000 और नंबर ऑफ ईयर कितने साल हैं बताइए, 4 साल है ना, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 67,500 आ गया। अब गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमारा 67,500 और परचेजिंग ईयर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी 3 इयर्स, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा 2,25,100। ये 24 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्वेश्चन और अच्छे से देख लीजिएगा। ये हमारी गुडविल का, फर्म्स गुडविल हमारी निकल गई 2,25,100। अब देखिए कि क्या डिफरेंट है। अब हमको और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं क्लियरली, एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको है ना, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ओल्ड पार्टनर जो है उसका रेशियो कितना है 3:2 है और न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसका जो शेयर दिया सिर्फ 1/4 दिया है, ठीक है। उसका शेयर कितना दिया 1/4 और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ए से इतना ले रहा, बी से इतना ले रहा या इक्वली ले रहा है, ऐसी कुछ भी कंडीशन नहीं। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन, अनचेंज वाली कंडीशन, जिसमें कोई भी मतलब ये कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दी हो, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हो, न्यू पार्टनर का हिस्सा दिया हो, तो ये क्या अनचेंज वाली कंडीशन है जो रेशियो कैलकुलेट करने की आपको फर्स्ट कंडीशन सिखाई थी, ठीक है।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हमको सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हो और न्यू पार्टनर का हिस्सा दिया हो, तो जो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहते हैं, उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम कैलकुलेट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड रेशियो दिया, न्यू रेशियो निकाल देंगे फर्स्ट कंडीशन से और फिर सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे तो भी आ जाएगा आंसर वही का वही। लेकिन जब हमें एक नंबर का क्वेश्चन आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का और हमें ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर का हिस्सा दिया, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और टिक द चूज़ वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमको सिर्फ टिक करना रहता था, हम क्यों कैलकुलेट करें। ठीक है, तो हमारा क्या हो, अगर हमको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का हिस्सा, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होते हैं। क्लियर। तो हमने डायरेक्ट कर दिया मोहनलाल और सोहनलाल है ना ओल्ड पार्टनर, और उनका 3:2 ओल्ड रेशियो है, वही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा। ठीक है, अब आगे एंट्रीज पास करेंगे। एंट्रीज पास करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹2,25,000। पहला जो हमारे को टॉपिक दिया हुआ है, पहला कंडीशन दी कि गुडविल कितने से है, 2,25,000। ठीक है, और गुडविल हमारी निकली कितनी है, गुडविल निकली कितनी है, 2,25,000। तो यहाँ पर जो एंट्री है वो नहीं होगी। क्यों, when goodwill already appear in the book at ₹2,25,000, 2,25,000 से है, appeared है, मतलब ऑलरेडी गुडविल है। और हमारे गुडविल हमने जो निकाली, एग्रीड गुडविल कहते हैं, जो हमने निकाली वो कौन सी है, एग्रीड गुडविल। जो हमने गुडविल निकाली वो क्या है, एग्रीड गुडविल है। ठीक है, 2,25,000। इसमें क्या करते हैं हम, ये फॉर्मूला रहता है एग्रीड गुडविल माइनस गुडविल अपीयर्ड। एग्रीड गुडविल में से गुडविल अपीयर्ड माइनस कर देते। एग्रीड गुडविल, एग्रीड वैल्यू जो रहती है वो कौन सी रहती है, जो हमने कैलकुलेट की, और गुडविल अपीयर्ड जो ऑलरेडी दी है क्वेश्चन में, इन दोनों का डिफरेंसिंग फिगर निकालेंगे। अब क्या हुआ, गुडविल एग्रीड जो निकाली है वो 2,25,000 है। ठीक है, सॉरी, गुडविल जो हमने जो एग्रीड गुडविल है 2,25,000 है, और अपीयर्ड गुडविल भी क्या है, 2,25,000 है, और इनका आंसर क्या रहा, 0। बैलेंस कुछ भी नहीं निकल रहा, तो ऐसी कंडीशन में एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, वैन ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, गुडविल ऑलरेडी अपीयर बुक में है कितने से, 2,25,000 से। ठीक है, तो नो एंट्री इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं निकला किसके बीच में, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक और एग्रीड वैल्यू ऑफ गुडविल। समझ में आया। जब हमने जो गुडविल निकाली, कैलकुलेट की है, कैलकुलेट की तो कितनी थी, 2,25,000, और अपीयर्ड भी कितनी है, 2,25,000। इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं निकला, तो ऐसी कंडीशन में एंट्री पास नहीं होगी। क्लियर। रीज़न इसका, वैन गुडविल अपीयर इन द बुक, गुडविल अपीयर कितनी है, 25,000 से, तो एंट्री हमको पास करना है 25,000 से। हमारा फॉर्मूला क्या, एग्रीड वैल्यू ऑफ गुडविल माइनस गुडविल अपीयर्ड। ठीक है, एग्रीड वैल्यू ऑफ गुडविल माइनस गुडविल अपीयर्ड, तो गुडविल रेज्ड कर देंगे। गुडविल किस में बांट देंगे, जो पुरानी गुडविल है ऑलरेडी, ठीक है, वो गुडविल किस में बांट देंगे हम, ओल्ड पार्टनर में। ये गुडविल कहाँ में बटेगी, ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में। यहाँ सेक्रीफाइसिंग नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना। ये गुडविल रेज्ड होती है, ठीक है, ये काय में होगी, ओल्ड पार्टनर में। ये ऑलरेडी पुरानी गुडविल रहती है, और पुरानी गुडविल जो रहती है उन पे हक सिर्फ पुराने पार्टनर का रहता है, नए पार्टनर का नहीं रहता है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है, ध्यान रखना। न्यू पार्टनर जो लेके आ रहा वो गुडविल नहीं है, ये ऑलरेडी पहले की गुडविल है जो कि किसकी है, ओल्ड पार्टनर की, तो उस पर हक भी ओल्ड पार्टनर का रहेगा। और जब ओल्ड पार्टनर का हक रहेगा तो कायम बटेगा ओल्ड रेशियो में। ये कायम बटेगी, जो एंट्री पास होगी वो ओल्ड रेशियो में। ठीक है, समझ में आई। तो एग्रीड वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी, जो हमने गुडविल निकाली, हमने गुडविल निकाली थी कितनी थी, 2,25,000 थी ना, 2,25,000। और ये अपीयर्ड गुडविल कितनी है, 25,000। इन दोनों का डिफरेंसिंग फिगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 लाख। ये गुडविल रेस की एंट्री क्या थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर आ जाता है, और कायम बटेगा ओल्ड रेशियो में। तो 2 लाख को 3/5 और 2/5 में डिवाइड कर देंगे, जो ओल्ड रेशियो हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में।
3:2। क्लियर, ये बांट देंगे। फिर आगे देखिए, गुडविल अपीयर्स इन द बुक एट ₹2,05,000। अब ये ज़्यादा अमाउंट दिया है, जबकि गुडविल जो है हमारी जो हमने निकाली थी वो कितनी थी, गुडविल कैलकुलेट की थी 2,25,000, और अपीयर्ड गुडविल कितनी है 2,05,000। इनका डिफरेंसिंग फिगर निकाला तो ये 2,500 किसका अमाउंट ज़्यादा आया है, एग्रीड गुडविल माइनस क्या होता है अपीयर्ड गुडविल। ये फॉर्मूला ना, एग्रीड गुडविल माइनस अपीयर्ड गुडविल। ठीक है, एग्रीड गुडविल लिखा जो निकाली है और अपीयर्ड गुडविल जो हमको दी है, इनको माइनस किया तो हमारा 2,500 आया, ये माइनस में है ना आंसर। ठीक है, ऐसी कंडीशन में एंट्री क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है, वही कि वही अमाउंट ये जो अमाउंट आया ना डिफरेंसिंग, ये एंट्री पलट जाएगी। पहले क्या हो रही थी, गुडविल रेज की, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर हो रही थी, अब क्या हो जाएगी ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। समझ में? और ये जो डिफरेंसिंग फिगर आया है कितना है 2,500, ये ओल्ड रेशियो में यानी 3/5 और 2/5 में बढ़ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? थैंक यू।